आइए हम प्रार्थना करें। पहले अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हम आपकी ओर अपने नज़रें, अपनी आंखें लगाए हुए हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र शास्त्र के लिए। हम धन्यवाद देते हैं भविष्यवक्ताओं के संदेशों के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जो आज आपके बेटे और बेटियां यहाँ पर इकट्ठा हो गई है प्रभु। और प्रभु सारे संसार भर में जो आपके बेटे और बेटियां प्रभु, हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई करते हैं। और प्रभु उन सारी कलीसियाओं के लिए जो पूरे संसार भर में है और आपके संदेश को, आपके वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ थामे हुए हैं, उनके जीवन में संघर्ष है प्रभु, वो इस विश्वास को थामे हुए हैं। प्रभु हम पापियों पर अनुग्रह कीजिए, आपके दास पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, और आपके अभिषेक से मुझे भर दीजिए, ताकि प्रभु जो संदेश आज हम प्रचारने वाले हैं प्रभु, संदेश की तस्वीर लोगों के हृदय के अंदर बैठ जाए प्रभु। सोते जागते वो तस्वीर उनके सामने रहे प्रभु, और प्रभु वो उस प्रकाशन को प्राप्त करे प्रभु, उस आत्मा को वो प्राप्त करे जो मसीह की आत्मा है, और उस प्रकाशन को प्राप्त करे जो प्रकाशन प्रभु आपने धरती से पहले ही छुपा करके रखा हुआ था। प्यारे प्रभु जी, आप अपने सारे बच्चों को आशीष दीजिए। जो बीमार है, जो दुखी है, चाहे वो घर पर हो, चाहे बाहर हो, या वो जब वो इन संदेशों को सुन रहे हो प्रभु, और उनके हृदय में अगर विश्वास है प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनके दुखी हृदय को सांत्वना दीजिए, उनकी बीमारी को ठीक कर दीजिए प्रभु। उनके दुख और पीड़ा के बिस्तर से प्रभु उनको आप उठा करके खड़ा कीजिए प्रभु आप उन्हें संपूर्ण चंगा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए प्रभु। हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। न केवल शरीर के रोगियों के लिए, बीमारों के लिए, बल्कि जिनके प्राण भी बीमार हैं, ओ प्यारे प्रभु जी, जिनके प्राण बीमार हैं, जो अपने प्राणों के भीतर दुख में है, कष्ट में है, बीमारी में है, शैतान के जंजीरों में है प्रभु हमारी प्रार्थना है उनके लिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके लिए प्रभु। आप अनुग्रह को दीजिए, आप अनुग्रह को प्रदान कीजिए प्रभु, उनको चंगाई दीजिए प्रभु। हम आपकी भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए हमारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, उस वचन पर आप अपनी आशीष को उंडेल दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए।
आमीन। आज ये हमारे लिए बड़ा आनंद का दिन है और आने वाले जो दिन है हमारे लिए बड़े खुशी के और आनंद के दिन हैं। और हम इन दिनों में, आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रभु हमारी सहायता करेगा और जैसे जैसे दिन आएंगे, हम 7 कलीसिया काल यानी जो प्रकाशित वाक्य की जो किताब है उसमें से हम प्रभु के अनुग्रह से प्रकाशित वाक्य में से जो 7 कलीसिया काल की जो शिक्षा है, जिसे अध्याय 2 और 3 में उसका वर्णन किया गया है, और जो मोहर जो है वो आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो संदेश है आपके सामने एक चित्र को बनाएगा और आपके दिमाग के अंदर उस चित्र को डाल देगा। और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप परमेश्वर के सामने लीन और नम्र हो जाएंगे तो निश्चित ही वो चित्र आपके समझ में आएगा और उसके ज़रिए आप एक प्रकाशन को हासिल कर सकते हैं। और पूरे हमारे सभी एक विश्वास के जो भाई और बहनें हैं पूरे देश में हैं, पूरे विश्व में हैं, और हर जगह पर हम इन बातों को करते हैं ताकि लोग खुद हो कर के भविष्यवक्ता के इन संदेशों को, प्रकाशित वाक्य की इस किताब को पढ़ें, सुने, समझें और केवल जाने नहीं तो उस प्रकाशन को हासिल करें जो प्रभु चाहता है कि ये प्रकाशन उसके लोगों के पास हो। तो आइए हम इस संदेश को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 2 हमें इसे शुरुआत करेंगे। मैं अंग्रेज़ी में और हिंदी में और हमारे भाइयों के लिए भी मैं मराठी में पढ़ूँगा। Revelation chapter 2 verse 1 to 2. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 2 पढ़ता हूँ मैं हिंदी में। इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, ये बातें वह कहता है जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे थामे हुए हैं और जो 7 सुनहरे दिवटों के बीच में चलता है। मैं तेरे कामों, तेरी मेहनत और तेरे धैर्य को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर सकता, और तूने उन लोगों की परीक्षा की जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और वे नहीं हैं, और तूने उन्हें झूठा पाया। मराठी में पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 ते 2. इफिसीतील मंडळीच्या दूताला लिही, जो आपल्या उजव्या हातात 7 तारे धारण करीतो, जो सूर्याच्या 7 समयांमधून चालतो, तो असे म्हणतो, तुझी कृत्ये, तुझे श्रम व तुझा धीर ही मला ठाऊक आहेत. तुला दुर्जन सहन होत नाहीत. जे प्रेषित नसताना आपण प्रेषित आहो असे म्हणतात, त्यांची परीक्षा तू केली आणि ते लबाड आहेत असे तुला दिसून आले. प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष को उंडेल लें। आमीन। हम प्रभु के आभारी हैं उन सारे 7 कलीसिया कालों के संदेश के लिए जिसे भविष्यवक्ता
हमारे भाई प्रोफेट ब्रैनम ने प्रचारे हैं, जिसे उन्होंने 7 मोहरों के संदेशों में भी प्रचारा है। और ये जो संदेश का जो नाम है, ये 7 कलीसिया काल के संदेश के नाम से जाना जाता है। और मेरी ये कोशिश होगी कि इफिसस से लेकर लौदीकिया तक जो 7 कलीसिया काल है, और जैसे कि हम कहते हैं कि सभी जो 7 कलीसिया काल है या 7 कलीसिया कालों का जो प्रकाशन है, तो इस प्रकाशन शब्द पर हमें ध्यान देना है। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इन बातों को ध्यानपूर्वक और प्रार्थनापूर्वक सुनेंगे, इसके पर चिंतन और मनन करेंगे, निश्चित ही ये आपके लिए एक अद्भुत प्रकाशन लेकर के आएंगे। और हो सकता है कुछ लोग 7 कलीसिया काल, 7 मंडली के जो युग है, 7 चर्च एजेस, शायद हो सकता है नहीं समझ सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो बाइबल है, बाइबल के अंदर एक पुराना नियम है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल के अंदर पुराना नियम था, यानी ओल्ड टेस्टामेंट था। और उस ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पुराने नियम के अंदर, परमेश्वर केवल और केवल यहूदी लोगों पर ही ध्यान देता था। चाहे वो वचन के रूप में हो, चाहे वो नियम शास्त्र की व्यवस्था के रूप में हो, या चाहे वो उद्धार के रूप में हो। क्योंकि बाइबल भी यही कहती है कि उद्धार यहूदियों में से है। और इस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसकी क्या की है? पुष्टि की है, इसे सत्य ठहराया है, इसके बारे में गवाही दी है कि उद्धार यहूदियों में से है। तो परमेश्वर ने केवल एक ही राष्ट्र को क्यों चुना है? देखिए, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम को चुना, और वह व्यक्ति विश्वास योग्य था, और इसीलिए उसकी जो संतति थी वो आशीषित हुई, जिसे हम लोग हिब्रू लोग कहते हैं, इब्रानी लोग कहते हैं, इज़राइली लोग कहते हैं, विशेष करके हिब्रू। ठीक है। तो अब से संसार को परमेश्वर के लोग नहीं माना गया। जब केवल और केवल हिब्रू लोगों को ही परमेश्वर के लोग मान रहे थे, तो उस समय जो बाकी का जो संसार था, बाकी की जो दुनिया थी, उन्हें परमेश्वर के लोग कह करके नहीं माना जाता था। तो हम लोग थे वो लोग। तो हम जो थे, हम इज़राइल की नागरिकता के बाहर के लोग थे, हम अन्य जाति थे, और हमें कुत्ते कहते थे। बाइबल में क्या है? कुत्ते और असभ्य। देखिए, ये जैसा खतरनाक चीज़ लगती है ना, लेकिन ये सच्चाई है, जिसे इंग्लिश में बार्बरियंस कहा गया है। लेकिन परमेश्वर ने हम अन्य जातियों पर भी क्या की है? दया की है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। और इन अन्य जातियों के अंदर भी बहुत से उसके अपने लोग थे। ठीक है। तो फिर हुआ क्या
कि जब यहूदियों ने सुसमाचार को ठुकरा दिया, तब प्रभु ने अन्य जातियों की ओर रुख किया ताकि यहूदी लोगों को जलाया जा सके। देखिए बाइबल क्या कहती है कि मैं तुम्हें उन लोगों के द्वारा जलाऊंगा जो लोग ही नहीं थे। हम परमेश्वर के लोग ही नहीं थे। शारीरिक रीति से अब्राहम हमारा कोई पिता नहीं था, ना ही याकूब हमारा पिता था, ना ही इसहाक हमारा पिता था। लेकिन शारीरिक रीति से अब्राहम का बेटा इसहाक था, इसहाक का बेटा याकूब था, और याकूब के द्वारा जो 12 वंश थे वो सब परमेश्वर के लोग थे। हम लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन प्रभु कहता है जब उन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया, नए नियम के सुसमाचार को ठुकरा दिया, किन लोगों ने? पुराने नियम के लोगों ने। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें उन लोगों के द्वारा जलाऊंगा जो लोग ही नहीं थे, जो परमेश्वर के लोग ही नहीं थे। तो उसने उन्हें जलाया। तो उन्होंने मसीह को ठुकरा दिया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह लहू एक और जाति को खरीदने के लिए बहाया गया था। और वो जाति कौन थी? वो जाति आप और मैं थे। हम अन्य जाति, बारबरियन। ठीक है, उन्हें यह नहीं पता था कि वो लहू और एक जाति को खरीदने के लिए बहाया गया था, आपको और मुझे खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से हमें भी एक अवसर दिया गया, आपको भी एक अवसर दिया गया, मुझे भी एक अवसर दिया गया। जैसे कि संत पौलुस ने रोमियो 11 में कहा कि हम एक जंगली जैतून की शाखा थे। कौन? हम अन्य जाति। हम एक जंगली जैतून की क्या थी? शाखा थे, और हमें मुख्य जैतून के वृक्ष में कलम बांध दिया गया। हमारा क्या किया गया? कलम किया गया। हम जंगली पौधे थे, हम जंगली जैतून थे। लेकिन जो अच्छा जैतून था, जो बहुत बढ़िया उच्च दर्जे का मुख्य जैतून का जो पेड़ था, यानी जो इज़राइल था, उसके अंदर हमें क्या कर दिया गया? कलम कर दिया गया। लेकिन ये केवल एक निश्चित समय के लिए था, जब तक कि अन्य जातियों की पूर्णता पूरी न हो जाए। जो अन्य जातियों का जो नंबर है, या अन्य जातियों का जो समय है, और अन्य जातियों के जितने लोग प्रभु के अंदर आना है, उनकी पूर्णता पूरी ना हो जाए, तब तक के लिए ये दिया है। और बाइबल कहती है सियोन से उद्धारकर्ता निकलेगा और याकूब से अधर्म को दूर करेगा, जो कि इब्रानी और यहूदी है। ठीक है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। आप अपने विचारों को यहाँ वहाँ मत जाने दीजिए। ठीक है, देखिए, तो ये जो समय है, ये उधार लिया गया समय है, जो अन्य जातियों को पूर्व निर्धारण के द्वारा दिया गया था, और ये शीघ्र ही हमसे छीन लिया जाएगा। ये समय बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो अन्य जाति यानी जेंटाइल डॉग्स है ना, अन्य जाति यानी कुत्ते। तो अन्य जातियों के पश्चाताप के लिए एक समय खोला गया, यानी अविश्वासी। अन्य जाति, जब हम लोग कुत्ते कहते हैं, उसका मतलब क्या है? अविश्वासी। ठीक है, और जब हम लोग भेड़ कहते हैं, यानी विश्वासी, प्रभु की आवाज़ को सुनने वाले। ठीक है, तो अन्य जातियों के लिए पश्चाताप के लिए एक समय को खोल दिया गया था, और बाइबल के अंदर हमें अशुद्ध पशुओं के रूप में दर्शाया गया था, जिनका उल्लेख पुराने नियम में किया गया था। अगर आप जब आपकी पुराने नियम की किताब को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, और वहाँ पे आप अशुद्ध प्राणियों को पाते हैं, जहाँ पर लिखा है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सुअर नहीं खाना है ना।
तो वो जो लिस्ट दी गई है, वो जो लिस्ट है वो आपको और मुझे दर्शाती है, यानी अन्य जातियों को दर्शाती है, जिसका उल्लेख पुराने नियम के अंदर किया गया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर की कृपा हम पर हो गई, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो गया कि एक चद्दर स्वर्ग से नीचे उतरी और जिसके अंदर 4 पैर वाले सब प्रकार के पशु थे, और एक वाणी परमेश्वर का जो प्रेरित था संत पतरस, उसने सुनी। उस वाणी ने पतरस से कहा, उठ पतरस, मार और खा। देखिए, फिर परमेश्वर ने उसे प्रकट किया कि वह सुसमाचार को अन्य जातियों तक भी पहुंचाएगा जो अशुद्ध पशुओं के रूप में दर्शाए गए हैं। तो आपको अभी पता चला होगा कि पुराने नियम में जो अशुद्ध पशु प्राणी जो दिए गए हैं वो आपको और मुझे दर्शाते हैं। लेकिन जब स्वर्ग से एक चद्दर उतरी और पतरस ने उस आवाज को सुना कि उठ पतरस, मार और खा, तो परमेश्वर ने पतरस के ऊपर यह प्रकट किया कि यह जो सुसमाचार है, यह सुसमाचार आपके पास, मेरे पास भी पहुंचाया जाएगा। जिसे हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 9 और 48 में पढ़ते हैं। तो अगर आप पुराने नियम में अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन सभी अशुद्ध पशुओं को यहूदियों को खाने से मना किया गया था। यह अशुद्ध पशु आप और मैं ही थे। ठीक है, तो परमेश्वर का जो प्रेम हमारी ओर मुड़ा और उसकी जो कृपा हमें मिली है, उस बलिदान किए हुए मेमने के लहू के द्वारा, जैसे हमने गीत गाया, वो मसीहा प्यारा है ना, साथी है, सहारा है। ये बलिदान किया हुआ मेमना है, उसके लहू के जरिए हमें अनुग्रह मिला है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को उस बलिदान के जरिए, मेमने के लहू के जरिए, कि स्वयं परमेश्वर देहधारी हुआ और उसने अपना लहू वहां पर बहाया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यानी अन्य जातियों सहित, उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब ये जो अनुग्रह है, ये जो कृपा है, ये जो दया है, केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए यह है। चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भाषा के हो, चाहे किसी राष्ट्र के हो, चाहे वो काले हो, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो पीले हो, जैसे भी हो, ये हर एक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की कृपा, ये सभी के लिए है। तो हम इसी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं और हम एक निश्चित समय पर इसमें आए और एक निश्चित समय पर हम इसमें से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, निकलेंगे। अब ये जो अवधि है, ये जो शुरू हो गई है, जब ये शुरू हो गई तो ये जब समाप्त होगी तो इसे जो कहा गया है वो अन्य जातियों के पश्चाताप का समय कहा जाता है। और ये लगभग जो है 2000 वर्ष की क्या है, अवधि है। ये 2000 साल का क्या है, समय है, जो अन्य जातियों को पश्चाताप के लिए दिया गया, कि अन्य जाति, धरती के ऊपर जो अन्य जाति के लोग हैं वो पश्चाताप करें। और यही वो समय है जो परमेश्वर ने अन्य जातियों को उद्धार का अवसर दिया है, क्योंकि यहूदी ने मसीह को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जब ये समय पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर फिर से अपनी प्रतिज्ञाओं की ओर लौटेगा, और जो कि उसने इज़राइल के साथ की थी। देखिए,
अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा, इफिसस कलीसिया काल। देखिए, हम परमेश्वर की पाठशाला में हैं, आम्ही देवाच्या शाळेत आहोत, आम्ही देवाच्या शाळेत शिकत आहोत आणि पवित्र आत्मा आमचा शिक्षक आहे। हम परमेश्वर की पाठशाला में हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारा शिक्षक है। तो सबसे पहले इफिसस की जो शुरुआत है, जो ईस्वी सन 53 एडी 53 से होती है। लेकिन सवाल ये है कि पेंटेकोस्ट का जो दिन था वो इसकी शुरुआत क्यों नहीं है? पेंटेकोस्ट का दिन यानी प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा हो गया, 40 दिन तक उसने लोगों को अपने जीवित होने का प्रमाण दिखाया, लोगों को दर्शन दिया, लोगों से बातचीत की, चेलों को बहुत सारी बातों को बताया, और 40 दिन होने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन जाने से पहले उसने कहा कि जेरूशलेम में ठहरे रहो, और जब ऊपर से सामर्थ्य आएगी उसके बाद तुम पूरे संसार में मेरे गवाह बन गया। और वो पेंटेकोस्ट के दिन तक यानी 50 दिन तक, यानी 50वां दिन यानी 10 दिन, देखिए पेंटेकोस्ट का जो दिन था 50वें दिन तक, पेंटेकोस्ट यानी 50वां दिन, जिस दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा की बेदारी आई, वह इफिसस कलीसिया काल क्यों नहीं कहा गया? वो जो शुरुआत का दिन था वो क्यों नहीं कहा गया? लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। कलीसिया की जो स्थापना थी वो पेंटेकोस्ट के दिन हो गई थी, लेकिन फिर भी चर्च का जो युग है उसकी जो गणना है, जो कलीसिया काल की जो गणना है, चर्च एजेस की जो हम लोग गिनती करते हैं, वो एडी 53 से करते हैं, ईस्वी सन 53 से करते हैं। क्यों की जाती है? तो अब ये जो पश्चाताप की अवधि जो परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए दिया था या खोला था, वो जो समय, यह एक दया का समय था। हम अन्य जाति मूर्ख थे, जो इज़राइल के परमेश्वर के आशीषों के बाहर के लोग थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया की। ठीक है, कुछ ईमानदार लोग जैसे कर्नेलियस और बहुत सारे दूसरे अन्य महान पुरुष, जिन यहूदी विश्वास में विश्वास करते थे और वो उस विश्वास में चले गए थे, यहूदी विश्वास में चले गए थे, वो यहूदी धर्मशास्त्र का पालन कर रहे थे, और उनके कारण अन्य जातियों के लिए एक दरवाज़ा खुला। और वो हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन 9 से 48 में पाते हैं। और 48 में हम लोग देखते हैं वो जो नाम है कर्नेलियस का घर, पहला अन्य जाति घर था जहाँ सुसमाचार पहुंचा। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो। देखिए, पहला अन्य जाति का घर, उस अन्य जाति के घर के अंदर पहला सुसमाचार पहुंचा, और परमेश्वर ने यह दिखाया कि अब अन्य जातियों के लिए भी उद्धार का मार्ग खुल चुका है। तो ये कहानी है कि ये उद्धार का जो मार्ग है, ये उद्धार का जो सुसमाचार है, ये हम जो अन्य जाति है हम तक ये कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हो गई है। ठीक है, तो ये जो पश्चाताप का जो समय है ईस्वी सन 53 एडी 53 में शुरू हुआ, ये लौदीकिया युग तक चलता है, जिसकी शुरुआत 1906 में हो गई। तो देखिए, हमारे पास इफिसस कलीसिया काल की जो शुरुआत है वो पता है, वो साल पता है 1953, और आखिरी का जो लौदीकिया कलीसिया काल है उसकी शुरुआत पता है जो 1906 में हो गई। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये अन्य जातियों का समय कब समाप्त होगा। जब समय समाप्त हो जाएगा तो युग पूरा हो जाएगा, तब परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों को बुलाना शुरू करेगा। तो इसका अर्थ यह है कि अंतिम चर्च युग यानी लास्ट चर्च जो एज है
परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपने चुने हुए लोगों को बुलाएगा और उन्हें इस दुनिया की धार्मिकता और झूठे विश्वासों से अलग करेगा। ध्यान से समझिए इन बातों को कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपने चुने हुए लोगों को बुलाएगा। यानी जिस प्रकार से इफिसियस कलीसिया के अंदर प्रभु ने कहा जिसके कान है वो सुने, कलीसिया को लिख, इफिसियस की कलीसिया को लिख, इस कलीसिया को लिख, दूसरी कलीसिया को लिख, फिलदिल्फिया कलीसिया को लिख, थुआतीरा कलीसिया को लिख, लौदुकिया कलीसिया को लिख, उसके दूत को ये लिख। वैसा नहीं होगा। ये काल खत्म होने के बाद परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से बुलाएगा और इस दुनिया की जो धार्मिकता है और जो झूठे विश्वास है उससे आपको और मुझे अलग करेगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास ज़्यादा समय नहीं, लेकिन मुझे आप समय दीजिए और बड़ी शांति के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपने आप की आंखें, शरीर की भी आंखें और अपने प्राण की भी आंखों को खुला रख करके और कानों को खुला रख करके देखिए और सुनिए। ठीक है, देखिए ये जो 7 जो कलीसिया काल है, 7 चर्च एजेस, तो ये लगभग 2000 साल को पूरा करते हैं। यानी इफिसियस कलीसिया काल से लेकर लौदुकिया कलीसिया काल तक 2000 सालों को ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। और यही काल जो है वो अन्य जातियों को पश्चाताप करने के लिए दिया गया है। और परमेश्वर ने हमें एक भविष्यवक्ता भेजा जिनका नाम विलियम मैरियम ब्रैनम, जी हाँ, उनका नाम विलियम मैरियम ब्रैनम था। ठीक है, तो वचन और कार्य में शक्तिशाली और प्रभु यीशु मसीह के बाद पृथ्वी पर चलने वाला महानतम भविष्यवक्ताओं में से वो एक भविष्यवक्ता था। आप कल्पना कीजिए। देखिए परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों के समय जो 2000 वर्ष का था उसे 7 भागों में विभाजित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने 2000 सालों को 7 काल में 7 भागों में बांट दिया और ये नाम है इफिसस, स्मिर्ना, परगुमस, थ्यातीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। तो इसलिए जो इन दिनों में हम लोग जो देखने वाले हैं, इफिसस से लेकर लौदीकिया कलीसिया 1 से लेकर 7 कलीसिया काल के संदेशों को हम सुनने वाले हैं। और ये मेरी प्रस्तावना है ताकि जब आप सुनेंगे या आप स्वयं भी अपने घर में जब इसे पढ़ेंगे तो ये अपने आप में कुछ बातों को आप पर जाहिर करेगी और ये बातें आपके लिए नई नहीं लगेंगी। ठीक है, तो यही मेरी कोशिश है कि आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानें और प्रभु के अनुग्रह से एक जो विशेष प्रकाशन है प्रभु के अनुग्रह से, क्योंकि ये प्रभु का प्रकाशन भले मैं प्रचार करूं, लेकिन ये प्रभु ही है जो ये आपके ऊपर जाहिर कर सकता है और इसे आपको प्राप्त करना है। जी हाँ, और इसके लिए आपको बहुत ही प्रभु के सामने, प्रभु की व्यवस्था के सामने, प्रभु की सेवकाई के सामने बड़ी नम्रता से रहना है। ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो संदेश है मैं चाहता हूँ कि मोहरों के जो संदेश आने वाले हैं उसके पहले ये संदेश पूरे हो जाए, तो आप भी जब मोहरों के संदेशों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हम देखते हैं कि जो 7 कलीसिया काल जो है, तो लौदीकिया जो काल है, जिस प्रकार से इफिसियस कलीसिया काल इतिहास बन चुका है, जी हाँ, स्मिर्ना कलीसिया काल इतिहास बन चुका है, परगुमस इतिहास बन चुका है,
थ्यातीरा इतिहास बन चुका है यानी भूतकाल, सार्दिस इतिहास बन चुका है, फिलाडेल्फिया इतिहास बन चुका है, वैसे ही लौदुकिया काल भी अब इतिहास बन चुका है। जी हाँ, वो इतिहास बन चुका है, क्योंकि यह जो युग है, लौदुकिया जो काल है, वह 1963 में समाप्त हो गया। जब स्वर्गदूत ने शपथ ली कि समय अब और नहीं रहेगा, टाइम इज नो लॉन्गर, टाइम इज नो मोर। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्गदूत ने इन युगों को समाप्त करने की क्या ली थी? शपथ ली थी। ठीक है, मैं भविष्यवक्ता के इस कथन को अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर बाद में हिंदी में इसे मैं दोहराता हूँ। नोटिस, दिस बुक इज नॉट रिवील्ड until the church ages and denominational ages has run out, and there is time no more. See it. It is only revealed after church ages and denominational ages has run out. The breach, इस मैसेज के अंदर जो 1963 का है, ब्रिज यानी जो 7 मोहरों के और 7 कलीसिया कालों के बीच का जो फासला है, वहाँ पर इस फासले के संदेश के अंदर भाई ब्रानम कहते हैं, हिंदी में पढ़ता हूँ, प्यारा नंबर 55 है। ध्यान दे, ये पुस्तक तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि कलीसिया युग और संप्रदाय युग समाप्त नहीं हो जाते हैं, और फिर समय समाप्त हो जाता है। क्या आप इसे देखते हैं? ये केवल तभी प्रकट होता है जब कलीसिया युग और संप्रदाय युग समाप्त हो जाते हैं। द ब्रिज, इस संदेश के अंदर भविष्यवक्ता ने कहा है। तो अब यदि उसने, उस स्वर्गदूत ने युगों को समाप्त करने की शपथ ली, तो हम किस किस्म के युग में जी रहे हैं? इसके बाद कुछ तो होना ही चाहिए। हाँ, इसके बाद कुछ तो आता है। जब ये 7 कलीसिया काल युग अगर खत्म हो जाते हैं, नाउ इफ he swore away the ages, then what age are we living in? There has got to be something that follows. Yes, there is something that follows. तो अब संक्षेप में ये जो मेरा मुख्य संदेश नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ संक्षिप्त में दिखाना चाहता हूँ। वो कारण जिसने युगों की शुरुआत ईस्वी सन 53 में हुई, यह है कि उससे पहले एक युग था जिसे वधु युग या ब्राइड एज कहते हैं, या शाश्वत युग, इटर्नल एज कहा जाता है। तो वधु युग जो है पेंटिकुस के दिन से शुरू हुआ और ईस्वी सन 53 तक चला, जब अंधकार ने कलीसिया में प्रवेश करना शुरू किया। लेकिन वधु युग तब भी जारी रहा, लेकिन हालांकि यह पूरी तरह शुद्ध नहीं था और इसके कार्य सिद्ध नहीं थे, इसलिए वहाँ जो अंतराल है, जो गैप दिखाई देता है, वही वधु युग है। मैं आपको भविष्यवक्ता के संदेश में से दिखाना चाहता हूँ। लीडरशिप 1965 का यह संदेश है, पैरा नंबर 139। इट इज गेटिंग हार्वेस्ट टाइम। दिस इज नॉट लूथर्स एज, दिस इज नॉट पेंटेकोस्टल एज, दिस इज द ब्राइड एज। एज मोसेस called a nation out of a nation, Christ today is calling a church out of a church. You see, the same thing in type, taking them to the glorious eternal promised land. लीडरशिप 1965 का यह संदेश है, पैरा नंबर 139 है। अब कटाई का समय आ रहा है। यह लूथर का युग नहीं है, यह पेंटिकुस्त का युग नहीं है, वरन ये वधु युग है, ब्राइड एज है। जैसे मूसा ने एक राष्ट्र को एक अन्य राष्ट्र से बुलाया, वैसे ही मसीह आज एक कलीसिया को दूसरी कलीसिया में से बुला रहा है। आप देख सकते हैं
वही सिद्धांत यहाँ लागू होता है और वह उन्हें महिमामयी अनंत प्रतिज्ञा किए देश में ले जा रहा है। और एक देखिए यहाँ पे भविष्यवक्ता कहते हैं 186 के अंदर प्यारा में, दिस इज द ब्राइड एज। संदेश का नाम है आई हैव हर्ड बट नाउ आई सी। मैंने तो पहले सुना था, अब मैं देखा है, ये वधु युग है। और एक संदेश है इनविजिबल यूनियन ऑफ द ब्राइड 1965। We are in the last days, we all know that, and we are ready for the coming of the Lord. The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. No, sir, that was for Pentecost. This is for the bride, going home of the bride. We get something different. The Pentecostals represented that again. We are in the bride age, invisible union of the bride 1965 का ये संदेश है। हम अंतिम दिनों में हैं, हम सब ये जानते हैं और हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं। जो वचन पेंटेकोस्ट के दिन प्रकट हुआ था वह आज के लिए काम नहीं करेगा। नहीं साहब, वह पेंटेकोस्ट के लिए था, यह वधु के लिए है। वधु के घर जाने का समय हमारे पास कुछ अलग है। पेंटेकोस्ट ने इसे फिर से दर्शाया है, फिर से दर्शाया है। हम वधु युग में हैं। और कुछ कथनों को पढ़ता हूँ मैं ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। भविष्यवक्ता ने जो कहा है, दिस बुक इज नॉट रिवील्ड until the church age and denominational age has run out. ब्रिज इस मैसेज में है 76 पैरा। ये पुस्तक तब तक नहीं प्रकट होती जब तक कि कलीसिया युग और सांप्रदायिक युग समाप्त नहीं हो जाते। और एक संदेश है 1964 का, द फ्यूचर होम ऑफ द हेवनली ब्राइड ग्रूम एंड द अर्थली ब्राइड, होली कॉन्वोकेशन इटर्निटी, पवित्र सभा अनंतता। ठीक है, और एक पढ़ता हूं मैं, क्रॉस्ड फ्रॉम दैट सेवेंथ डे इनटू द एट्थ, उस 7वें दिन से पार होकर 8वें दिन में प्रवेश किया। 1964 का ये संदेश है, द फ्यूचर होम ऑफ द हेवनली ब्राइड ग्रूम एंड द अर्थली ब्राइड। ठीक है, तो भाइयों, अगर कोई आपसे बहस करे तो आप उनसे अधिक कुछ ना कहे, सिर्फ उससे पूछे कि AD 53 से पहले कौन सा युग था। क्योंकि AD 53 में इफिशियंस कलीसिया शुरू होती है, तो उसके पहले कौन सा युग था। जी हाँ, और वो कौन सा युग था तब अस्तित्व में आया जब स्वर्गदूत ने कलीसिया युगों के समय को शपथ लेकर समाप्त कर दिया। उसके बाद कौन सा युग आ गया। देखिए भाई ब्रानम के पास वो उदाहरण थे जिसमें कहा गया कि स्वर्गदूत ने कलीसिया युगों के समय को शपथ लेकर समाप्त कर दिया, और उन्हें इसका स्वयं उत्तर देने दे। बस उनसे पूछे कि वो कौन सा युग था, और फिर उन्हें तर्क वितर्क में जो उनको कहना है, उनको उलझना है, उनको उलझने दीजिए। देखिए, आपको उस कट्टर व्यक्ति से तो अवश्य ही संवाद करना चाहिए जो कहता है कि वर वधु युग जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप सोच सकते हैं कि संदेश के इर्द गिर्द में कितने अज्ञानी प्रचारक हैं। वे कहते हैं कि वर वधु युग के जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो ठीक है, हम विषय पर आएंगे। तो जो 7 कलीसिया काल का जो युग है वो पश्चाताप का समय है, और इसे एक प्रेरित भविष्यवक्ता द्वारा 7 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था। इन 7 भागों को आपको विशेष रूप से दिए गए
समय की अवधि के साथ बाइबल में आप नहीं पाएंगे, लेकिन आप 7 संदेश वाहकों को पाएंगे जो बाइबल में हैं, और प्रत्येक संदेश वाहक को एक स्वर्गदूत कहा गया है। मैं विश्वास करता हूँ जब आप इन संदेशों को सुनेंगे और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आपके लिए वो एक अद्भुत होगी। देखिए, इसके अलावा प्रत्येक कलीसिया युग में एक विशिष्ट क्रम दिया गया, एक विशिष्ट ऑर्डर अपनाई है। और हम देखते हैं कि जो 7 कलीसिया काल की जो किताब है, भविष्यवक्ता ने उस संदेशों को प्रचार किया और उसको ग्रामराइज करने का कार्य जो है डॉक्टर वेले ने किया है, और उन्होंने उसे ग्रामेटाइज, जो मिस्टेक्स थे, व्याकरण की जो त्रुटियां थी, वो निकाली, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने खुद की अपनी बातें वहां पर डाल दी हैं, और हम उसे भविष्यवक्ता की बातें नहीं मानते हैं। और इसलिए हम सबसे ज़्यादा आप लोगों को यही कहेंगे कि आप ओरिजिनल जो टेप की जो मैसेज है 7 कलीसिया काल के, आप उसे ज़रूर सुने। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे धीरे 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 कैसे क्या है। और डॉक्टर लीवेन ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने 7 कलीसिया काल को ग्रामराइज बनाया, और जो वो अपने युग में कर सकते थे उन्होंने किया है, और वो अब महिमा में चले गए हैं। लेकिन महिमा में जाने से पहले उन्होंने पश्चाताप किया और स्वीकार किया कि कई बातों में वे गलत थे, और इससे हम लोग जो कह रहे हैं ये बात और भी अधिक दृढ़ हो गई है। लेकिन फिर भी हम आने वाले दिनों में उन बातों को भी देखेंगे। प्रभु के अनुग्रह से इन संदेशों में से प्रभु हमारे सामने एक एक बातों को लेकर के आएगा। तो कलीसिया कालों का जो उद्देश्य है, कलीसिया कालों का जो उद्देश्य है वो है मसीह की आत्मा को पहचानना और मसीह विरोधी की आत्मा को पहचानना। ठीक है, कलीसिया कालों का जो सच्चा उद्देश्य है, मेन जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हमें मसीह की आत्मा को पहचानना है और मसीही विरोधी की आत्मा को पहचानना है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास 7 कलीसिया युग है, 7 संदेशवाहक क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। जब हम इसे सोचते हैं, क्या ये केवल इतिहास को, कलीसिया के इतिहास को दिखाने के लिए है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। क्या ये केवल इतिहास है जिसे प्रभु लिखना चाहते थे, या हम सिर्फ कलीसिया युगों के इतिहासकार बनना चाहिए? और कई चर्चों का इतिहास लिखे गए हैं। देखिए, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ कैथोलिक चर्च द्वारा लिखे गए हैं और कुछ परमेश्वर के सच्चे संतों द्वारा। लेकिन देखिए, आप केवल अपनी समझ से इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे जब फलाना ऐसा कहता है, फलाना वैसा कहता है, दूसरा वैसा कहता है? लेकिन परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, और उस भविष्यवक्ता ने इतिहास में जाकर को सत्य को बाहर निकाला। इतिहास में जाकर के उसने सत्य को बाहर निकाला, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने 7 संदेश वाहकों को पहचाना और 7 संदेशों को चुना, और जो हर युग में प्रचारित किए गए थे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कलीसिया काल का जो उद्देश्य है वो कलीसिया युग का इतिहास लिखने के लिए नहीं कहते, लेकिन
समय की वधु को एक विशेष प्रकाशन प्रकट करने के लिए लिखे गए थे, जिसे इतिहास के अंदर जा करके बाहर निकाल करके समझाया गया। इसीलिए 7 कलीसिया कालों को प्रकाशित वाक्य के अंदर दिया गया है। कितनी अद्भुत बात, एक विशेष प्रकाशन है और वो केवल दुल्हन के लिए है, केवल दुल्हन के लिए। तो हमारे पास परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जिसने इतिहास में जाकर उन्हें इकट्ठा किया और वे इतिहास में से अंत समय के लिए, अंत समय की कलीसिया के लिए एक प्रकाशन लाने का प्रयास कर रहे थे। तो आज का जो रात्रि का जो संदेश है उसका सार भी यही है कि मैं आपको उस प्रकाशन के बारे में समझाऊं जिसे भविष्यवक्ता अंत समय के कलीसिया के लिए प्रकट करना चाह रहे थे। हमें इस प्रकार के प्रकाशन की आवश्यकता क्यों है? हमें इस प्रकार के प्रकाशन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम मसीही की आत्मा को पहचान सकें और मसीह विरोधी की आत्मा को पहचान सकें। और इसी कारण इतिहास लिखा गया, इसी कारण पवित्र शास्त्र को कुछ पंक्तियों में संक्षिप्त रूप में दिया गया। यदि आप केवल इतिहास को समझते हैं तो आप कलीसिया युगों को खो देंगे, लेकिन यदि आप इतिहास के पीछे छुपे हुए प्रकाशन को अगर ग्रहण करते हैं तो मेरे प्रिय, आप रैप्चर में जाने के योग्य होंगे और विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ सकेंगे। जी हाँ, विश्वास की एक अच्छी लड़ाई आप लड़ सकेंगे। बस यही एक मुख्य बात है। तो आपको भी थोड़ा धीरज रखना है, क्योंकि हम एक पाठशाला के जैसे, एक अभ्यास के जैसे इन चीज़ों को देखने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जल्दबाजी में इन सारे कलीसिया कालों को मैं शुरू करूँ, लेकिन इसकी जो प्रस्तावना है, ये जो बातें हैं, जो प्रकाशन की बातें हैं और एक जो विशेष जो दृष्टि है और एक समझ के साथ आप इन चीज़ों को देखें, यही मैं चाहता हूँ। और आप इसे समझें। और इन संदेशों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और मैं इसे डालूँगा, आपको दूंगा। आप समय निकालते हैं, आप इसे सुनिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए, उसके ऊपर चिंतन मनन कीजिए, तो ये आपके लिए और भी लाभदायक होगा। तो हम लोग धीरे धीरे पहली कलीसिया, दूसरी कलीसिया हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने कलीसिया के साथ कैसे व्यवहार किया और दूसरे समूह के साथ कैसे व्यवहार किया। अगर आप पहले कलीसिया युग को सही रूप से समझ लेते तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें युग में भी इसे लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 7 कलीसिया के युगों की सीमा पर 2 दुल्हन का युग है, 2 ब्राइड एज है। जी हाँ, यह एक दुल्हन युग जो है पेंटिकॉस्ट के दिन शुरू हुआ था और यह पवित्र आत्मा के उंडलने और सत्य के साथ प्रारंभ हुआ। तो अब इन 2 दुल्हन युगों ने 7 कलीसिया युगों की सीमाओं को घेर करके रखा है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि पहले युग ने स्थान दिया और यह ईस्वी सन 53 में शुरू हुआ था। और हम देखते हैं कि पेंटिकॉस्टल के दिन से लेकर के ईस्वी सन 53 तक एक स्थान है। और फिर जब स्वर्गदूत ने शपथ ली तो इसने पवित्र आत्मा के अगले उंडेलने के लिए स्थान प्रदान किया है, जगह तैयार की है। इस प्रकार आपके पास 2 दुल्हन युग है, लेकिन 7 कलीसिया काल है। 2 दुल्हन युग है और 7 कलीसिया काल है। तो हम देखते हैं कि ये जो 7 कलीसिया जो काल है वो अन्य जातियों को उनके उद्धार के लिए दिया गया वो समय है। और ये ईस्वी सन 53 से लेकर लौदुकिया युग तक है। और यह युग एक प्रकाशन को
प्रकट करने के लिए लिखे गए थे। ठीक है, ये जो युग है वो एक प्रकाशन को प्रकट करने के लिए लिखे गए थे। और हर एक कलीसिया काल के अंदर, हर एक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उस बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ कि हर कलीसिया युग में मसीह का एक भाग का प्रकाशन था, एक भाग का प्रकाशन था। जी हाँ, हम वहां पर पढ़ते हैं, वह जो अपने दाएं हाथ में 7 तारे धारण करता है और जो 7 सोने के दीपकों के बीच में चलता है, यह मसीह है जो प्रत्येक युग में आंशिक रूप से, पार्शली, छोटे पार्ट में, ठीक है, पार्शली या आंशिक रूप में या थोड़े रूप में क्या हुआ है, प्रकट हुए हैं। और 7 कलीसिया युग में मसीह ने अपने आप को प्रत्येक युग की कलीसिया के लिए एक भाग के प्रकाशन के रूप में क्या किया है, प्रकट किया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अंत समय में एक सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। अंत समय में एक सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसकी संपूर्ण 7 गुनी महिमा उसी स्वर्गदूत में समाई हुई थी जो मसीह थे। तो अब अंत समय की दुल्हन के पास मसीह की पूर्ण 7 गुनी महिमा का प्रकाशन है। क्या है? अंत समय की दुल्हन के पास क्या है? मसीह की पूर्ण 7 गुनी महिमा का क्या है? प्रकाशन है। और यह ही रैप्चरिंग पावर है। यह स्वर्गारोहण की क्या है? शक्ति है। और यही स्वर्गारोहण का समय है, रैप्चरिंग टाइम। और अंत समय में मसीह का पूर्ण प्रकाशन, जो भी प्रकाशन 7 कलीसिया युगों में दिया गया था, अब वह अंत समय में बढ़ते बढ़ते गया है। जी हाँ, उसका ढीग लग गया है, वो बढ़ गया है और मनुष्य के पुत्र के अंदर वो समाया हुआ है। ये अंत समय की दुल्हन को सौंपा जाएगा और वह 7 गुनी महिमा को प्रकट करेगी। जी देखिए, हमारे कुछ भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं इन बातों को अंग्रेजी में बोलता हूँ। दैट इज क्राइस्ट, रिवेलेशन ऑफ क्राइस्ट in part of that age. Reading all the 7 ages, Christ revealed himself in part to the individual churches. But notice at the end time, a mighty angel came down from heaven, and all his sevenfold glory was wrapped up in that angel, which was Christ. So now the end time bride has a full revelation of Christ in his sevenfold glory. Now that is rapturing power, rapturing time, full revelation of Christ in the end time. All the revelation that was given in the 7 church ages, they are now heaped up in the end time and is wrapped up in the Son of Man and will be deposited into the end time bride. She will manifest that sevenfold glory. ये अब क्या है? क्या होगा अगर आप इस प्रकाशन को प्राप्त नहीं करते? अगर आप प्रकाशन को मिस करते हैं या प्राप्त नहीं करते, तो आप चर्च या कलीसिया कालों से छूट जाते हैं, आप उसे मिस कर देते हैं। और यही बात है जो हम 7 कलीसिया कालों के विषय में बात कर रहे हैं, और यही बात है जो मलाकी 4 के अनुयायी ने मिस करती है। वे कलीसिया कालों के बारे में बातचीत तो कर सकते हैं, उसकी गलतियों को भी बता सकते हैं या उन गलतियों का पालन भी कर सकते हैं, उन गलतियों को लेकर के आगे चल सकते हैं।
लेकिन उन्होंने प्रकाशन को मिस कर दिया है, जिसे भाई ब्रैनम ने इतिहास के अंदर से लाने की वो कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसे मिस कर दिया, और क्योंकि उन्होंने इसे छोड़ दिया है या उन्होंने इसे प्राप्त नहीं किया, वे आज भ्रमित हैं, क्योंकि वे न तो मसीह को जानते हैं और न मसीह विरोधी आत्मा को जानते हैं। वे न तो मसीह को जानते हैं और न मसीह विरोधी को जानते हैं। अब प्रभु ने मोहरों से पहले इसे लाया है, और चर्च युगों के अंदर बहुत सी बातें मोहरों से जो पहले थी वो सटीक है एकदम। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि आत्मा जो कलीसिया काल के अंदर प्रकट हुई थी, वही आत्मा 7 मोहरों के अंदर भी है। वही आत्मा जिस तरह शैतान ने चर्च के अंदर घुसकर उसे नष्ट किया, उसी तरह तो अब यही प्रकाशन है। अब आपको मुझे क्या चाहिए? मेरा मतलब यह है कि हम सभी को कलीसिया काल का प्रकाशन चाहिए, और कलीसिया काल का जो प्रकाशन है वो इतिहास में बंद है, और इतिहास के अंदर बनता उसे एक भविष्यवक्ता चाहिए था, और भविष्यवक्ता को उसे उसके अंदर जा करके उस प्रकाशन को प्राप्त करना था, और वो प्राप्त करके उसे इतिहास में से ला करके हमारे सामने उसे घोषित करना था, और उसने किया। और अगर हम प्रकाशन को मिस करते हैं तो हम कलीसिया कालों को मिस करते हैं। अगर हम मोहरों के प्रकाशन को मिस करते हैं तो हम मोहरों को मिस करते हैं, और परमेश्वर का वो प्रकाशन उन लोगों को देंगे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और यही वह है जो बाइबल कहती है। जी हाँ, तो कलीसिया युगों का जो प्रकाशन है, ठीक वैसे ही मोहरों का प्रकाशन, इसका मुख्य उद्देश्य हर कलीसिया युग में मसीह को एक भाग में पहचानना है, और प्रत्येक युग में संदेशवाहक इस घोषणा के साथ आएगा कि वह मसीह को एक भाग में प्रकट करें, और चुने हुए लोग उस प्रकाशन को पहचानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। और कलीसिया युग का प्रकाशन एक और का उद्देश्य भी यह है कि हम मसीह विरोधी की पहचान कराएं। जी हाँ, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसकी आत्मा कलीसिया पर वापस आ गई। जब यहूदा उस पेड़ पर लटक गया तो उसकी आत्मा यानी मसीह विरोधी आत्मा बनकर वापस आ गई, और उसने कलीसिया युगों के अंदर कार्य करना शुरू कर दिया। तो अब कलीसिया युगों में 2 आत्माएं कार्यरत थी। याद रखें, कलीसिया युगों में 2 आत्माएं कार्यरत थी, एक मसीह की आत्मा और एक यहूदा इस्करियोती की आत्मा, यानी मसीह विरोधी आत्मा। और परमेश्वर हर एक कलीसिया युग में एक संदेशवाहक को भेज रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह मसीह विरोधी को विश्वासियों के सामने उजागर कर रहा है, उनका खुलासा कर रहा है, उनको सामने ला रहा है। वो परमेश्वर के चुने हुए और आज्ञाकारी लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वह मसीह विरोधी की आत्मा से युद्ध करें। क्या हम नहीं पाते? संत पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध आकाश के दुरात्माओं के साथ है, किसी मांस और लहू के साथ नहीं, आकाश के दुरात्माओं के साथ है। और यही प्रकाशन जो है प्रभु हमें देना चाहता है, और वो हमें इस युद्ध के लिए तैयार करना है। प्रकाशन के जरिए वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है, वो हमें आज्ञाकारी लोग बनाना चाहता है। परमेश्वर के चुने हुए और आज्ञाकारी लोग, उनको वो प्रोत्साहित कर रहा है। और यही कलीसिया कालों का उद्देश्य है, जो उत्पत्ति से शुरू होकर यहाँ तक आ गया है। और इफिसुस जो है वो नया नियम है। जी हाँ,
गैर यहूदी कलीसिया की उत्पत्ति है, इफिसस कलीसिया का, वो हमारी उत्पत्ति है। ठीक है, तो ये जो प्रकाशन है वो मसीह विरोधी को क्या करता है, उजागर करता है, प्रकट करता है व्यक्तिगत रूप से। जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से हर किसी को मसीह विरोधी की पहचान करनी होगी। अब इसे अगर समझना है तो उसको और थोड़ा सा आप करीब लेकर के आइए। आपके अपने जीवन में मसीह विरोधी कार्य कर रहा हो सकता है। आपके अपने जीवन, आपके अपने घर में मसीह विरोधी का प्रभाव हो सकता है। आपकी अपनी कलीसिया में मसीह विरोधी कार्य कर सकता है, क्योंकि इतिहास के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये पूरे युग में कार्य कर रहा है। 7 कलीसिया कालों के भीतर यही मसीह विरोधी आत्मा कार्य कर रहा था। जी, तो मैं इसे यहाँ पर मैं रोकता हूँ, और जो थोड़ी बातें हैं हम लोग और एक आध और संदेश लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आप इन संदेशों को सुनिए और पढ़ना भी शुरू करिए। मैं विश्वास करता हूँ इनको सुनने के बाद आप पहले के जैसे नहीं रहेंगे। आपके अंदर बहुत सारा फर्क आ जाएगा, बहुत फर्क आएगा। आप अपने आप के अंदर परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को महसूस करेंगे। परमेश्वर आपकी समझ को खोल देगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपको दिव्य दृष्टि देगा। जिन बातों की मैंने यहाँ पर चर्चा की है, प्रकाशन की चर्चा की है, वो बातें आपको प्राप्त करना है। लेकिन उसके लिए आपको आज्ञाधारी बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको नम्र बनना बहुत ज़रूरी है। आपको केवल यही याद रखना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जी हाँ, मैं यहाँ पर रोकता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यहाँ तक मेरी सहायता की है, आगे भी सहायता करेगा। ये क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, और इसके लिए आप लोगों की प्रार्थना की मुझे बहुत ज़रूरत है। जो भाई पढ़ेंगे उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, ताकि पूरी शुद्धता और पूरे पवित्रता के साथ ये संदेश आप तक पहुँचे, बिना रुकावट पहुँचे। आइए हम लोग खड़े रहेंगे और प्रार्थना करेंगे।